पौष मास महात्म्य अध्याय 27। इस दिन की कथा में सिखाएगी कि ईश्वर में विश्वास और सत्कर्मों का मार्ग ही केवल हमें हर संकट से उबार सकता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, देवताओं पर ब्रह्म परमेश्वर ही उस असुर को मारने में समर्थ है। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गंग मंत्र के जप अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जपा अष्टा की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदेश विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके आदित्य तेज के कारण सभी के नेत्र मुद्दे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगणों मैं प्रसन्न हूँ, जो अभिष्ट हो वर मांगो। तब देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हम सब मत्सरासुर के भय से चारों ओर मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय ही नहीं सूझता। कृपा कर हमें इस संकट से मुक्त करें। प्रभु वक्रतुंड भगवान बोले कि देवताओं आप चिंता को त्याग दो, मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गणों का स्मरण किया और जिससे असंख्य गण वहां प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया और राजन असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी घेर लिया। वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते थे। इसका शीघ्र प्रतिकार कीजिए, नहीं तो बाद में स्थिति पर नियंत्रण करना असंभव होगा। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो, उनको जो अधीश्वर उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो या फिर उसको भी वर कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नगर के बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकार हुआ बोला, मूर्खों प्राणों का भय नहीं लगता। तुम्हें जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो, जिन महाराज मत्स्य सुख में विष्णु और शिव जी भी अपने असंख्य सेवकों सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना। इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जयघोष किया। दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी महारथी गजार अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर रण क्षेत्र में कोई दैत्य वर नहीं टिक सका। यह संवाद जैसे ही त्रिलोक के विजेता मत्सर के पास पहुंचा, वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा, शत्रुओं का यह साहस मेरे ही नगर में आकर मेरी ही सेना को परास्त करेंगे। वीरों, अब विलंब का काम नहीं, जैसे भी हो शत्रु का नष्ट करना अब हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर ही छोड़ेंगे। अमात्य ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह तो बड़ा दुराशीर वीर है, जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य करें। उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकालकर बोला, कायर पुरुष, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मरना मिटना ही अच्छा है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़े। मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी ना हटे, नहीं तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और राजा की आज्ञा भी सुना दी। मत्सरासुर स्वयं उसे असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर प्रिय विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से भगवान वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, किंतु विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते चलते 5 दिन बीत गए। इस बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी भगवान वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े, उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। तब अमात्य ने उसे समझाते हुए कहा कि राजन, शोक करने से तो कुछ होगा नहीं। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही उपाय है, शत्रुओं से बदला लेना। मत्सरासुर से फिर से रणभूमि में जा पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गए? क्या तुम मेरी शक्ति नहीं जानता? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ।
तेरी शक्ति से मैं भली प्रकार परिचित हूँ। तू उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, लेकिन अब तेरा हास काल आ गया है, इसलिए अब तू निश्चय ही मारा जाएगा। फिर भी अगर तुझे प्राण अधिक प्यारे हैं तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्तुतः भगवान वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होगा तो संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा। इस तरह वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी शक्ति प्रदान की। क्षमादान देकर दंभसुर ने सब राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ और स्वर्ग आदि देवधामों को भी स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब भगवान गणेश्वर का एक दंता अवतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक दंत अवतारो वे देही नाम ब्रह्मधारक मदासुरस हंता स आखुवाह नग स्मत एक दंत सजग अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासर का संगारक है। हे शौनक, इसका अर्थात है कि उनका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रसाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? तब महर्षि बोले, वत्स तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा और दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था कर देंगे। उनसे कहना कि मुझे महर्षि च्यवन ने आपकी सेवा में भेजा है। मदासर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा यह अभिष्ट प्राप्त करने का कष्ट करें। शुक्राचार्य बोले, वत्स मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र हरिंग का अनुष्ठान करो। और ऐसा कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने चला गया। इस प्रकार सुर ने वहाँ शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की और हजारों वर्ष पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। इससे उसका शरीर अस्थियों का अवशेष मात्र और वाल्मीकि से ढक गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष और लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में सिंहवाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विह्वल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। इसके बाद उसके भाव विभोर होकर माता की स्तुति की। हे जगत जननी, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्वसमर्था को भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे माते, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। भगवती ने वर प्रदान किया कि वत्स तू ब्रह्मांड का स्थिर और निशक राज्य प्राप्त करेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। ऐसा वर देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। पौष मास महात्म्य अध्याय 27 समाप्त। राधे राधे।